देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। 17 सालों से सोना देवी विश्वविद्यालय घाटशिला में गुरुवार को कुलाधिपति प्रभाकर सिंह ने विश्वविद्यालय के कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर सोना देवी विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो डॉक्टर गुलाब सिंह आजाद तथा परीक्षा नियंत्रक श्री मिथिलेश सिंह उपस्थित थे। विद्यार्थियों की उपस्थिति में कुलाधिपति प्रभाकर सिंह ने कहा कि यह कंप्यूटर लैब आधुनिक तकनीक से युक्त है। पहले चरण में 30 सिस्टम लगाए गए हैं। श्री सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में AI डिजिटल बोर्ड भी लगाए जाएंगे। इन कंप्यूटरों में 12 जनरेशन का प्रोसेसर लगा है। 16 GB रैम वाले सिस्टम में उच्च गुणवत्ता वाले IPS स्क्रीन लगाए गए हैं। 200 Mbps वाले इंटरनेट स्पीड को और बढ़ाया जाएगा। इन कंप्यूटरों में ग्राफिक्स कार्ड लगा है जिसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके काम किया जा सकेगा। कुलाधिपति प्रभाकर सिंह ने कहा कि यह लैब विशेष रूप से कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। इस लैब में सोना देवी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसी तकनीक को सीख सकेंगे। बेहतर प्रशिक्षण लेने से उन्हें रोजगार हासिल करने में सुविधा होगी। वे कोडिंग और मशीन लर्निंग जैसे विषयों को भी सीख सकेंगे। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि पढ़ाई में वे खूब मेहनत करें। विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से उन्हें समय समय पर हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर मौजूद विश्वविद्यालय के कुलपति JP मिश्रा ने कहा कि ये कंप्यूटर लैब विश्वविद्यालय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस मौके पर विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में सोना देवी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रभाकर सिंह ने बताया। सोना देवी विश्वविद्यालय की बहुप्रतीक्षित यह डिमांड थी कि हम लोगों के पास एक कंप्यूटर लैब हो, लेकिन हम लोगों का एक सपना था कि जब भी वो कंप्यूटर लैब बने वो इस तरह का बने कि स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस हो। और इसलिए हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनबिल्ट करके और यहाँ पर उस तरह की फैसिलिटीज़ को अपने स्टूडेंट्स को, अपने फैकल्टी मेंबर्स को देने का प्रयास किया है। और यह अभी एक यात्रा की शुरुआत है, इसकी मंजिल अभी आनी बाकी है। तो ये फर्स्ट फेज़ है और सेकंड फेज़ में इसमें और भी कई नई तकनीक से लैस जो कंप्यूटर से आधारित उपकरण है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि नवरात्र के समय में शुभ अवसर पर जो इस कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया गया है यह अपने विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कितने कंप्यूटर्स हैं? अभी फर्स्ट फेज में 30 कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए गए हैं और हम लोग इसके परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं। इफ दे परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट फेज वेरी सून another 30 computers will be installed because we have the capacity of 60 computers. और अभी सोना देवी में कंप्यूटर के कौन-कौन से कोर्सेज? अभी हमारे यहाँ BCA चल रहा है, BSc IT चल रहा है, BTech कंप्यूटर साइंस विथ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ ऑलरेडी कार्यरत हैं। और क्या स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड? सोना देवी विश्वविद्यालय अपने बच्चों को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देता आया है और इस वर्ष भी हम लोगों ने हमारे विश्वविद्यालय में नामांकन लेने वाले सभी छात्रों को उनके मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर 30% तक का स्कॉलरशिप दिया है। और आने वाले वर्षों में भी हम यह अपनी यात्रा जारी रखेंगे। बीटेक में कुछ लेटेस्ट कोर्सेज हैं, AI, साइबर डोमेन, हमारी MOUs कई सारी कंपनियों के साथ में होता रहता है, उसमें साइबर डोजो के साथ भी हमारा MOU हुआ है और अभी हम लोग IBM के साथ भी बात कर रहे हैं और इंटेल भी हम लोगों के साथ में साझेदारी करने के लिए अग्रसर है। तो हमारा यह प्रयास रहता है कि विश्वविद्यालय हर एक कदम पर एक नई कहानी लिखने की ओर अग्रसर हो और यही उस यात्रा की, उस जर्नी का एक छोटा सा आज ये मुकाम है। और मैं समझता हूँ अभी उस यात्रा की शुरुआत हुई है और इसकी मंजिल अभी बाकी है। भविष्य में कुछ ऐसे नए कोर्सेज आएंगे जो BBA पर आधारित होंगे, जो BCA पर आधारित होंगे और जो भी लेटेस्ट पाठ्यक्रम होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड वो सभी हम लोग अपने विश्वविद्यालय में शुरू करने का प्रयास करेंगे। कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स भी आपके हैं? हमारे यहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज में 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स जो पहले से चल रहा है और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में कुछ इस तरह के 1 वर्षीय शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स अगर हम लोग चालू कर सकें तो वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा।